अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन मेगा 100 लाख करोड़। 100 लाख करोड़, ये होता कैसे होगा? 100 लाख करोड़ कैसे होता होगा? 100 भी हैं, हाँ, 100 के अंदर मतलब 100 लाख करोड़, बहुत सारा पैसे हो जाओगे। पाकिस्तान में उधर नहीं देखने को मिले ही नहीं मिले। स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान है ये इंडिया के। अगर हम मोदी गवर्नमेंट के पिछले 10 सालों का टेन्योर उठा के देखें तो उसमें हमको एक चीज बहुत क्लियर नजर आएगी कि बीते 10 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बहुत से प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे पे काम कर रही है ताकि भारत की विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए हर साल मोदी गवर्नमेंट इंफ्रा बजट को भी बढ़ा रही है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने 84 लाख करोड़ रुपए, लगभग $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया है और अब आने वाले 5 सालों में भारत सरकार 100 लाख करोड़ रुपए, लगभग $1.2 ट्रिलियन खर्च करने का प्लान तैयार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना क्यों खर्च कर रही है और इससे इंडियन इकोनॉमी और आम आदमी को क्या फायदा होगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो, जब किसी भी देश को अपने यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होता है तो वो देश इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस को फायदा पहुंचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम मिलता है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी ऑपरेशन, मैनेजमेंट जॉब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट होती है। और सबसे बड़ी बात, देश के बैकवर्ड एरियाज भी तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से फॉरेन कंपनीज देश में इन्वेस्ट करने लगती हैं। आज के समय दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज हैं जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान, इन देशों ने सबसे पहले अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आज ये देश इकोनॉमिक पावर हाउस है। भारत की बात करें तो भारत ने शुरुआत के 40 से 50 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर 1999 में जब अटल जी की सरकार बनी तब उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए। फिर 2004 में कांग्रेस पावर में आई, तब उन्होंने भी देश में रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल, एयरपोर्ट बनाए। पर फिर 2014 में जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी प्रायोरिटी बना लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्ट करने लगे, जिसके चलते भारत में तेजी से रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे डेवलप होने लगे। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 84 लाख करोड़ रुपए, लगभग $1 ट्रिलियन खर्च किया है और अब आने वाले 5 सालों में भारत सरकार 100 लाख करोड़ रुपए, लगभग $1.2 ट्रिलियन खर्च करने का प्लान तैयार कर रही है। 100 लाख करोड़ रुपए में से 20 लाख करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च करेगी, 30 लाख करोड़ रुपए रेलवे पे खर्च करेगी, 20 लाख करोड़ रुपए 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने में खर्च करेगी, 2 लाख करोड़ रुपए पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी। इसके अलावा बुलेट ट्रेन, पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर में भी भारत सरकार पैसा खर्च करेगी। इस समय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे 3.5% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट कर रहा है। 2029 तक भारत सरकार इसे 6.5% तक ले जाना चाहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों खर्च कर रही है, तो देखो, सबसे मेजर कारण है अर्बनाइजेशन। भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव बढ़ता जा रहा है। तो दबाव को कम करने के लिए भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है और भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाते भी रहना होगा, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में भारत में अर्बनाइजेशन के चलते सिटीज बहुत ज्यादा क्राउडेड होने वाली हैं। तो उनको संभालने के लिए भारत के पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर भारत को 2047 तक एक डेवलप देश बनना है तो उसके लिए भी भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते रहना होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण, अगर भारत को चाइना से इकोनॉमिकली कम्पिटिट करना है तो उसके लिए भी भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते रहना होगा। देखो, इस समय भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिल्कुल चाइना की तरह सोच रही है। चाइना हमेशा से आने वाले 5 से 10 सालों का प्लान करता है और फिर उसके हिसाब से काम करता है। चाइना को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि अगर उसे तेजी से डेवलप होना है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, पर हमें ये बात बहुत देरी में समझ में आई। भारत में पिछली सरकारों ने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते भारत में कई सालों तक प्रॉपर रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क नहीं रहे। वो तो पिछले कुछ सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी दिखाई है, जिसके चलते भारत का रोड, रेल
नेटवर्क पहले के मुकाबले बहुत बेटर हुआ है। वहीं चाइना ने शुरुआत से ही अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया है। चाइना ने बीते 30 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते आज वो एक इकोनॉमिक और मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश बन गया है। जहां 2005 से 2008 तक चाइना अपने जीडीपी का 10% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता था। 2009 से 2019 तक जीडीपी का 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता था। वहीं भारत हमेशा से 2 से 3% ही जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता आ रहा है। भारत अब जाके अपनी जीडीपी का 3.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहा है, पर चाइना अब भी अपनी जीडीपी का 6.5% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। तो भारत को कम से कम अपनी जीडीपी का 5 से 6% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके भारत तेजी से और ग्रो कर सकेगा और फ्यूचर में चाइना को टक्कर दे सकेगा। और देखा जाए तो भारत सरकार यही करने का प्लान भी बना रही है। भारत सरकार आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए यानी कि $1.2 ट्रिलियन खर्च करने वाली है। तो भारत को यहाँ पे चाइना से ही सीखना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि जब भारत सरकार देश में इतना इन्वेस्ट करेगी तो उसको देख के प्राइवेट कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करने लगेगी और साथ में फॉरेन कंपनीज भी देश में इन्वेस्ट करने लगेगी। देखो आने वाले 4 सालों में यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते बहुत सी कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करेंगी। तो अगर भारत सरकार हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज करेगी तो बहुत सारी कंपनीज जल्दी जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। भारत सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ में भारत भी तेजी से ग्रो कर सकेगा। भारत की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज के सामने एक एस्टीमेट प्रेजेंट किया गया था, जिसमें बताया गया कि अगर भारत को 2047 तक चाइना की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए भारत को 845 से 880 लाख करोड़ रुपए यानी कि $11 ट्रिलियन, जी हाँ $11 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा। अब आप में से कुछ लोग ये अमाउंट सुन के बोलेंगे कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो देखो जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा, टोल कलेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत का इंफ्रा बजट भी इंक्रीज होता रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार अब ग्रीन बॉन्ड भी इशू कर रही है, जिसके चलते भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ से भी पैसा जुटा रही है। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करेगी। भारत सरकार का शेयर 45% होगा, स्टेट गवर्नमेंट का 35% और प्राइवेट सेक्टर का 20%। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा कुछ तो गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी सुना था, उसमें भी भारत सरकार 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाली थी। तो देखो ये दोनों प्लान 2025 में एंड हो रहे हैं, तो 2025 के बजट के समय भारत सरकार न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इंट्रोड्यूस कर सकती है और उसे गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट कर सकती है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्मूथली चल सके और मिनिस्ट्रीज के बीच जो कंफ्यूजन होता है वो कम हो सके। देखो भारत में आपने अक्सर ये देखा होगा कि कई बार रोड बनती है, कुछ दिन बाद सही रहती है, पर फिर कुछ दिनों बाद रोड अपने आप ही खराब हो जाती है, तो उसे दोबारा से बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार तो कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते आधा काम होता है और आधा काम नहीं होता है, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया कि एक बार रोड बनती है, फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को याद आता है कि रोड के नीचे गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर, केबल, सीवेज पाइपलाइन लगा ही नहीं गई है, तो इसके चलते फिर से रोड को तोड़ा जाता है, फिर गैस सीवेज पाइपलाइन लगाई जाती है और फिर से रोड को बनाया जाता है। अब इस मिसमैनेजमेंट से एक तो देश के लोगों को ट्रैवल करने में परेशानी होती है, तो वहीं भारत सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है और साथ में इंफ्रा प्रोजेक्ट भी डिले होने लगते हैं और उनकी कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। तो इसी मिसमैनेजमेंट को कम करने के लिए भारत सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है, ताकि मिनिस्ट्रीज के बीच मिसमैनेजमेंट सॉल्व हो सके। तो गति शक्ति एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो भारत सरकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट में मिसमैनेजमेंट को खत्म करता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, आज मुझे पता चला कि गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ, उसकी जिम्मेदारियाँ ये हैं कि जितने भी डिपार्ट हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन, यानी कि अक्सर हमने पाकिस्तान में भी ये देखा है कि एक दफ़ा रोड बन जाता है फिर टूटता है, फिर उसके अंदर पाइपलाइनें बिछ रही है, फिर उसके अंदर केबल डल रही हैं, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है। यानी एक रोड बन गया तो बनने के बाद दोबारा टूट रहा होता है। उनकी याददाश्त सो रही होती है, उनको याद नहीं आता कि ये लाइन डल रही, वो लाइन डल रही। अभी पता है कराची में एक बड़ा वाक़या हुआ है, क्या नीपा के करीब 8 दिन तक बहुत बड़ी पाइपलाइन पानी की टूटी, उसके अंदर से पानी निकल रहा था। पूरे शहर में ये मतलब है कि अफवाह गया, खबर चली पूरे पाकिस्तान में कि इतना पानी इतना पानी बहा कि उस इलाके में पानी की कमी होगी। यानी कि बनाने वालों ने या तो खुदाइयाँ कर रहे थे जो, उनसे वो टूट गई।
और उसके ऊपर भी सोने पे सुहागा, उन्होंने उसमें माल भर दिया, मटेरियल भर दिया, फिर उसको पाइपलाइन को साफ़ करने में हफ्ता लग गया। तो वही है कि प्रॉपर एक शहर का नक्शा होता है, उस नक्शे में एक पाइपलाइन कहाँ से जा रही है, पानी का पाइप कहाँ से जा रहा है, और जो कम्युनिकेशन है, मोबाइल के जो पाइप हैं, लाइनें हैं, या बिजली की लाइनें हैं, मतलब जो भी ज़मीन के नीचे हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है, कितनी गहराई में है। तो जितने भी डिपार्ट हैं वो उनकी आपस में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बिल्कुल। जब कम्युनिकेशन नहीं है तो वो टाइम, अब पता है आपको, ये जो मज़दूर होते हैं, ये ठेकेदार होते हैं, इनका एक एक दिन का एक बजट होता है। यानी कि एक प्रोजेक्ट है, अगर वो 2 महीने में कंप्लीट होना है, अगर उसको 2.5 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, और अक्सर होता ही यही है, सिर्फ़ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, आपस में राब्ते ना होने की वजह से 2-2, 3-3 महीने, सालों प्रोजेक्ट ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तय होती है कि यार इतने में होगा, ये वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो 1 लाख करोड़ कितने होते हैं? 1.3 ट्रिलियन, ना बिलियन ना मिलियन, ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स बनेंगे। और जाहिर सी बात है, अब मतलब पता चला है या पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके मुल्क की तरक्की है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके मुल्क की ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके मुल्क को आगे लेके जाएगा। चाइना ने इसी पे ही फोकस किया था, मतलब चाइना की वीडियोस आती हैं, चाइना के रोड, मतलब चाइना जैसे रोड तो कहीं भी नहीं है। चाइना के जो रोड और अमेरिका के जो रोड है वो चाइना की वीडियोस आती है, यकीन नहीं आता आंखों को। बिल्कुल। कि पता है आपको 20वीं 22वीं मंजिल है ना, जैसे किसी बिल्डिंग की 20, हाँ, कुछ रोड यूँ जा रहे हैं, फिर यूँ पता नहीं क्या भूल-भुलैया बने हुए हैं। 22 मंजिल के ऊपर भी ऐसा लगता है पूरा शहर है। हाँ, बिल्डिंग पूरी शहर की तरह बना हुआ है। और ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ पे बिल्डिंगों के अंदर ही ट्रेन घुस रही है और दूसरी साइड पे निकल रही है। यानी इस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज चाइना कहाँ से कहाँ है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो चाइना बहुत मजबूत है। वहाँ पूरी दुनिया के लिए समझो एक तरह से फैक्ट्री बना हुआ है चाइना। ऐसा ही। तो अब देर आए दुरुस्त आए, बोला हमें ये बात देर से ही पता चली, आ गई है, लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ पे अभी भी शायद इस चीज़ की अहमियत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक शहर से दूसरे शहर एक इतनी सी सड़क जा रही है सिंगल, बिल्कुल ना, मतलब वन वे। आप ये समझ, ऐसा लगता है कि वन वे जा रहे हैं। आप इंटीरियर सिंध चले जाए ना, तो आप एक गाड़ी चल रही है, बस एक बस चल रही है, तो वो बस साइड पे खड़ी होती है तो दूसरी सामने वाली गुजरती है। ऐसा ही ये वो रोड था जो एक शहर से दूसरे शहर को मिला रहा है, शहर को, सिटी को। ऐसा नहीं है कि यार गांव देहात के अंदर अंदर कोई सड़क चल रही है। बस मैं बहुत हैरान हुआ था कि एक गाड़ी जा रही है, वो रुकेगी तो दूसरी गुजरेगी। मतलब ये निज़ाम है हमारा। खैर बहरहाल, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मुल्क की कहते हैं तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।